हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं आपने एसएस ड्राइविंग स्कूल के चैनल के थ्रू गाड़ी कैसे चलाना सिखाता हूँ। तो दोस्तों, ऑलरेडी मैंने बहुत सारी शॉर्ट वीडियो जो मैं स्टूडेंट के साथ जब लेता हूँ तो ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। तो उसी वीडियो में मुझे बहुत सारा रिस्पांस मिला और आप लोगों के बहुत सारे ढेर सारे ऐसे कमेंट आए जिसमें लिखा हुआ है कि आप मुझे स्टार्टिंग से मतलब बिगिनर से लेकर ऐसी एक सीरीज बनाए जिसमें हमारे को मदद मिल सके। तो मेरे वीडियो बनाने का वही मोटिव है, जो बिगिनर से जो गाड़ी सीखना चाहते हैं और जो सीख रहे हैं उनको मैं अच्छे तरीके से बेसिक्स से इंफॉर्मेशन हाई लेवल तक दे सकूं, ताकि उनको गाड़ी चलाने में बहुत सारी मदद मिल सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको गाड़ी से रिलेटेड क्या क्या बताऊंगा मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, जब भी हम स्टार्टिंग में जब गाड़ी सीखते हैं तो बहुत ज़्यादा डरते हैं कि हम इसे कैसे चलाएंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको मेरी इस वीडियो में कार में कैसे बैठना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बंद गाड़ी में बताऊंगा, जिससे आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी बिल्कुल आगे नहीं जाएंगी, बिल्कुल आपको शांत रहना है। और सबसे पहले हमारे को गाड़ी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कौन से ट्रांसमिशन, कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले मैं जो हमें बेसिक पता होना चाहिए मैं वो आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आज आपको सबसे पहले सीट में कैसी बैठना है, सीट एडजस्ट कैसी करना है, सीट बेल्ट कैसे लगाना है, और स्टीयरिंग, नीचे जो हमारे 3 पैडल दिए रहते हैं, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर और गियर, हैंड ब्रेक, इंडिकेटर, ये जो बेसिक चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है और इसे कैसे यूज़ करा जाता है। तो हमें सबसे पहले इसकी पहचान होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो की तरफ आगे बढ़ते। तो ये वीडियो को आप पूरा देखना दोस्तों, बिल्कुल स्किप मत करना। मैं कोशिश पूरी करूँगा आपको समझाने की, और अगर कुछ कमी रहती है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं उसे दुरुस्त कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने को गाड़ी के अंदर आ जाऊँगा, दरवाज़ा खोल के। नॉर्मली बेसिक ये पता होता है डोर कैसे खोला जाता है। खोलने के बाद दोस्तों, मैं अपने सीट में बैठ जाऊँगा। बैठने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आराम से बैठ जाना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। डरना बिल्कुल भी नहीं है, डरने का कोई सवाल ही नहीं होता। गाड़ी बंद है, चाबी मैंने लगाई नहीं है, चाबी गाड़ी की मैंने यहाँ रखी है, अभी मैं यहाँ रख देता हूँ। आपको सबसे पहले गाड़ी में बैठना है और सारी जो ट्रांसमिशन चीज़ें जो वर्क करती है, इसको बेसिक में सबसे पहले पहचानना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आ जाइए इधर। मैं सीट आपके सामने देखिए, 3 पैडल दिख रहे हैं, अभी आपको क्लियर 3 पैडल दिख रहे हैं। तो सबसे राइट में जो है उसे हम ए बोलते हैं, बीच वाले को बी, सी वाले को क्लच, मतलब लेफ्ट वाले को सी। तो सबसे पहले क्या है, ये जो पैडल है राइट वाला, इसे हम एक्सीलेटर बोलेंगे, बीच वाले को ब्रेक बोलेंगे और लेफ्ट वाले को क्लच बोलेंगे, है ना। सबसे पहले हमको इसकी पहचान करना है। और सीट जो एडजस्ट करना है, अब ये पहचान हो गई पैडल की। फिर से एक बार समझ लीजिए, राइट वाला एक्सीलेटर जो रेस जिससे हम स्पीड पकड़ते हैं वो उसके काम आएगा, बीच वाला ब्रेक रोकने के, स्लो करने के काम आएगा, और ये क्लच है, इसका काम क्या है मैं आपको अच्छे से आगे बताऊंगा। बस इसे समझ लीजिए, ये सी है क्लच, इसे हमें प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हमको सबसे पहले गाड़ी में बैठने के बाद सीट को एडजस्ट करना है। दोस्तों, सीट को एडजस्ट कैसे करेंगे? सीट को एडजस्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपके सीट के नीचे एक लीवर है, जो लीवर आपको दिख रहा है उसे आपको बाहर नहीं खींचना है। कई लोग क्या करते हैं, बाहर खींचते हैं, ऐसा बाहर खींचते हैं, आपको ऊपर खींचना है इसकी तरफ। आप जैसे ही आप इसको खींचेंगे तो ये फ्री हो जाएंगी, देखो दोस्तों। बट ये एडजस्ट मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने किसी चीज़ का सहारा नहीं लिया। मुझे जब भी इसे सीट एडजस्ट करना है तो एक हाथ से स्टीयरिंग को पकड़ना है और पूरा फुल बॉडी का जो वेट है मुझे सीट पे रखना है, और पैर मेरे फ्लोर पे रहेंगे गाड़ी के। अब मैं सीट का लीवर ऊपर करता हूँ और अपने हाथ के फोर्स के थ्रू आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसा मैं एडजस्ट करता हूँ। अब जब मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मैं इसको क्या करूँगा, आगे पीछे करने के दौरान जहाँ मुझे ऐसा लगेगा कि ठीक है तो मैं इसे छोड़ दूंगा, तो ये ऑटोमेटिक लॉक हो गई। अब सीट किसके हिसाब से एडजस्ट करना है, मैंने आपको, आ जाइए इधर, मैंने आपको सबसे लेफ्ट वाला पैडल बताया था, क्लच, ये वाला जो पैडल है, इसके हिसाब से हमको सेट करना है। इसके हिसाब से कैसे, इसे पूरा प्रेस ऑन करना है हमें, इसे पूरा प्रेस करना है, इसे पूरा प्रेस करना है, इसे पूरा प्रेस करना है
है ना। ये प्रेस होना चाहिए कंफर्टेबली, ऐसा पैर मेरा, जैसे मैं अभी देखिए मैं सीट को पूरी पीछे कर लिया हूँ, जैसे मैंने अभी पूरी सीट पीछे करा, अब मैं क्लच दबाने की कोशिश करता हूँ। दूर से ही देखिए मुझे पैर स्ट्रेच करना पड़ रहा है ना। दूर से देखिए मैं पूरा पैर अभी मेरा, अगर मैंने ज़्यादा सीट पीछे रखा तो मुझे ऐसा आगे बढ़ के प्रेस करना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सीट को पूरा कंफर्टेबली ऐसा करूँगा ताकि मेरा पैर बिल्कुल ही ऐसा नॉर्मल जाए, मुझे स्ट्रेच करने की ज़रूरत ना पड़े। ये मेरी हाइट के हिसाब से मैंने अभी इसको सेट कर लिया है। अब सेट होने के बाद अब उसके बाद आप क्या करोगे, सेकेंड स्टेप सीट बेल्ट पहनोगे। मैं सीट बेल्ट पहनना बताता हूँ। यहाँ से आपको उल्टे हाथ से इसे पकड़ना है, ऐसा जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक लाइए, सीधे हाथ से फिर और जितना एक्स्ट्रा का खींच लीजिए। और जो यहाँ पे देखिए आइए, यहाँ पे ये जो रेड वाला जो हुक है ना, यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपली ऐसा इसे फिक्स कर देना है। ये लॉक हो गया। लॉक होने के बाद अब इसे छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। सीट बेल्ट आप समझिए, मैं अभी बेसिक तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप अभी पे उतार देता हूँ, बाकी ट्रांसमिशन बताना है। जब मैं ड्राइव वाला हिस्से में आऊँगा, मतलब गाड़ी चलाने वाले हिस्से में आऊँगा, तो सबसे पहले आपको सीट बेल्ट पहनना है। बस दो चीज़ें ध्यान रखिए, सबसे पहले सीट एडजस्ट कीजिए, सीट बेल्ट पहन लीजिए, ठीक है। तीनों पेडल की पहचान हो गई, कौन कौन सा क्या काम करता है ये भी बता दिया। राइट वाला जो है एक्सीलेटर है, बीच वाला ब्रेक है और लेफ्ट वाला क्लच है। राइट वाला एक्सीलेटर है, बीच वाला ब्रेक है और लेफ्ट वाला क्लच है। अब ये चीज़ हो गई। अब इसे यूज़ कैसे करना, मतलब फुट पोजीशन भी समझ लीजिए। अभी मैं एक काम करता हूँ, जूते पहना हूँ, मैं जूते उतार के समझाता हूँ ताकि आपको पैर की पोजीशन समझ में आए। मगर दोस्तों आप जब भी गाड़ी चलाना सीखोगे तो दोस्तों आपको जूते पहन के ही सीखना है ना। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको पैर की फुट की पोजीशन समझ में आ जाए। तो मैं नंगे पैर आपको बताना चाहूँगा। मैं जूते उतार के साइड में रख देता हूँ, जैसे कि मैंने देखो जूते उतार दिए, नंगे पैर आपको बता रहा हूँ। तो आप नीचे की तरफ ध्यान दीजिए। अभी फुट पोजीशन इस तरीके से रहेंगी मेरी कि मेरा जो लेफ़्ट वाला जो पैर है वो सिर्फ क्लच के लिए यूज़ होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, मुझे सिर्फ ये वाला पैडल यूज़ करना है। ये वाला पैडल यूज़ इसलिए करना है क्योंकि हमें राइट पैर से 2 पैडल यूज़ करना है ना। 3 पैडल दिए और हमारे पास 2 पैर है। राइट वाले पैर से एक्सीलेटर और ब्रेक इस तरीके से यूज़ करना है। कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, तो गाड़ी चलते रहती है, अचानक कोई सामने आया तो ये पैर ला के ब्रेक पे रखते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो उल्टा वाला पैर रहा है वो सिर्फ क्लच पे रहे, इसके सिवाय कोई दूसरा पैडल वो यूज़ नहीं करेगा, कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। आपको ब्रेक और एक्सीलेटर ये वाले पैर से यूज़ करना है। अब फुट पोजीशन पे ध्यान दीजिए। फुट पोजीशन देखिए, सबसे पहले हम एक्सीलेटर और ब्रेक को ऐसा उठा के नहीं करेंगे, उठा के नहीं करेंगे। हमको क्या करना है, पैर ऐसा रखना है ताकि मैक्सिमम जो पार्ट रहे पैर का, एड़ी जो रही मेरी मैक्सिमम जो रही वो ब्रेक की तरफ रहे, ऐसा एक्सीलेटर की तरफ नहीं, ब्रेक की तरफ, ताकि हम जब एक्सीलेटर पे पैर लेके जाए तो बेंड हो, ऐसा बेंड हो। हमें एड़ी उठाने की ज़रूरत नहीं है, एड़ी उठा के नहीं ले जाना है ना। अब जब और ब्रेक भी आप जब प्रेस करोगे तो ये जो हिस्सा है आपका फ्रंट वाला जो उंगलियों का पार्ट है वो उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं ले जाना है आपको। एड़ी हवा में भी नहीं रहना चाहिए, एड़ी ज़मीन पे फ्लोर पे टच रहना चाहिए। और ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ रहना चाहिए। आपको यहाँ से प्रेस करना है, ना कि ऐसा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल प्रेस नहीं करना, ऐसा प्रेस करना है, ये ऐसा, ठीक है। अब एक्सीलेटर पे आपको ऐसा अंगूठे से, ताकि सिर्फ अंगूठा यूज़ हो, ठीक है, ये अंगूठे से। अब रही बात क्लच की, क्लच में आपका पैर बिल्कुल फिक्स, ये जो फ्रंट दिख रहा है आपको वहाँ पे आपका ऐसा रहेगा। और जब आप प्रेस करोगे तो बिल्कुल, अगर एड़ी उठती है तो चलेगा, बट जब क्लच आप छोड़ोगे तो एड़ी उठना नहीं चाहिए। ऐसी आपकी एड़ी इस तरीके से रहना चाहिए, फ्लोर टच, जैसे अभी मैं छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा। प्रेस करते समय उठी चलेगा, ऐसा आपको पूरा फुल प्रेस करना है। और जब रिलीज़ करने, जो आगे मैं बताऊंगा कि क्यों रिलीज़ करना है, रिलीज़ जब करेंगे तो एड़ी पूरी फ्लोर पे टच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसा हवा में प्रेस कर रहे हो और हवा में ही छोड़ रहे, तो इसमें अंदाज़ा नहीं मिलेगा। आगे वो भी समझाऊंगा किस तरीके से क्या होता है अगर हवा में रहती है तो। अब आ जाइए दोस्तों, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर आप समझ लिए। अब किस चीज़ को क्या बोलते हैं ये समझ लीजिए। सबसे पहले आ जाइए इधर, इसे हम स्टीयरिंग बोलते हैं। जो हम इसे लेफ़्ट
और राइट गाड़ी को मोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। इस लीवर को, अब जो ये लीवर है राइट साइड में जो लीवर है आपके, वो इंडिकेटर का लीवर है। मैं इसे ऊपर करूँगा तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा दोस्तों, जैसे ही मैंने इसे लेफ़्ट साइड की तरफ किया तो ये लेफ़्ट का इंडिकेटर चालू हो गया। अब मैं इसे नीचे कर देता हूँ, देखिए राइट का हो गया। अब ये मिडल में क्या होगा, बंद हो गया, लेफ़्ट में चालू हो गया और मिडल में बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना, इसे इंडिकेटर कहते हैं। ये वाइपर का लीवर है, इसे मैं आगे और समझाऊंगा, ये इतना नहीं है, बट बेसिक के लिए आपको ये समझना है। स्टीयरिंग, इंडिकेटर, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, सीट बेल्ट, सीट एडजस्ट। अब मोस्ट आ जाते हैं गियर की तरफ। तो सबसे पहले अभी आ जाते हैं हम गियर की तरफ। तो गियर की तरफ के लिए मैं क्या करूँगा, अभी हमारा बचा गया हैंड ब्रेक और गियर। हैंड ब्रेक में आपको ब्रेक का शब्द आया तो समझ जाओ ये रोकने के लिए काम आता है। तो सबसे पहले मैं गियर समझाता हूँ और सबसे आखिरी में हैंड ब्रेक समझाऊंगा। तो आ जाइए मेरे दोस्त। गियर समझने के लिए क्या है, कुछ नहीं है। अभी ये ध्यान दीजिए, गियर अभी बीच में का मतलब ये हुआ कि कोई गियर लगा हुआ नहीं है सेंटर में। सेंटर की पहचान मतलब इसे हम न्यूट्रल ही बोलते हैं। अभी देखिए दोस्तों, ये बीच में मतलब ये न्यूट्रल है, मतलब कोई गियर नहीं लगा। न्यूट्रल का काम मतलब कोई गियर नहीं लगा है ना। तो अभी गाड़ी बंद है तो इतना टेंशन नहीं है, बट जब भी हम इसका यूज़ करेंगे, चालू रहे बंद रहे, आप जब भी आप गाड़ी में बैठे तो आपको पहचान करने के लिए जब भी आप यूज़ करोगे तो सबसे पहले आपको एक पैडल प्रेस करना है, क्लच वाला जो मैंने आपको बताया था, है ना। जो लेफ्ट वाला पैडल है उसे प्रेस करना है। अब प्रेस कर, जैसे ही आप प्रेस करोगे उसके बाद ही इसे यूज़ करना है। बिना क्लच दबाए आपको गियर यूज़ नहीं करना है। हाँ, तो आप सबसे पहले क्लच दबाएंगे। अब गियर की तरफ आ जाइए। गाड़ी में टोटल देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। गाड़ी में टोटल 6 गियर दिख रहे हैं, देखिए यहाँ दिख रहा हूँ आपको, 1 2 3 4 5 और ये 6, छठवा जो है रिवर्स है। 5 आगे जाने के लिए और 1 पीछे जाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, क्लच हमारा पूरा दबाए, क्लच दबा के रखेंगे। गियर को समझने के लिए क्या करेंगे, अब इसे ना देखिए डिवाइड करा है ना। 3 गियर आगे दिख रहे हैं आपको, 1 3 5 और 3 गियर पीछे दिख रहे हैं, है ना। सारे गियर 3 आगे और 3 पीछे, ऐसे 3 आगे और पीछे। मगर देखिए इसे डिवाइड कैसे करा उसने, लेफ्ट में देखिए 2 गियर दिख रहे हैं आपको, पहला और दूसरा। राइट में देखिए 2 गियर दिख रहे हैं, पांचवा और रिवर्स। बीच में देखिए 2 गियर दिख रहे हैं, तीसरा और चौथा। कैसा है, अगर मैं लेफ्ट दबा के, ध्यान दीजिए मुझे पकड़ना कैसे ये भी समझिए। ऐसा स्टार्टिंग में ऐसा नहीं पकड़ेंगे, आपको पकड़ना है बिल्कुल ऐसा, अंगूठे और उंगलियों के बीच में, है ना, ऐसा पकड़ना है। और जब भी आपको जैसे पहला और दूसरा गियर लगाना है तो लेफ्ट दबा के लेफ्ट पुश करके आगे करना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये कौन सा गियर लगा, पहला गियर, है ना। अभी मुझे दूसरा गियर लगाना है तो दूसरा गियर भी कहाँ पे था, लेफ्ट में। तो मैं लेफ्ट दबा के ही इसे पीछे खींचूंगा पकड़ के, तो ये सेकंड गियर लग गया, है ना। और अगर मैं लेफ्ट राइट दबा के नहीं करूँगा तो देखिए ये तीसरा और ये चौथा लग जाएगा, है ना। तो बीच में कौन कौन से गियर है, तीसरा और चौथा। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं समझा देता हूँ, अगर मुझे पहला गियर लगाना है तो मैं डायरेक्ट ऐसा नहीं करूँगा दोस्तों, ऐसा क्रॉस भी नहीं लेके जाऊँगा। मुझे प्रॉपर ऐसा लेफ़्ट साइड पुश करना है, इधर साइड, ध्यान दीजिए, ऐसा लेफ़्ट फिर आगे ढकेल देना है। ये पहले लग गया। अब दूसरा गियर लगाने के लिए वापस मुझे लेफ़्ट साइड पुश करना है, मतलब लेफ़्ट साइड पुश करके पीछे खींचना है, तो ये सेकंड लग गया। बीच में एक ब्रैकेट आया था, वो जो ब्रैकेट है ये न्यूट्रल का है ना। देखिए पहला ब्रैकेट, दूसरा न्यूट्रल, पहला न्यूट्रल, दूसरा। बीच में जो आपको कॉलम हल्का सा एक गैप साइड मिलेगा वो न्यूट्रल का है, मतलब कोई गियर नहीं। अब फॉर एग्जांपल ये पहला, लेफ्ट दबा के फिर से दूसरा। अब मुझे तीसरा लगाना है, तो तीसरा कहाँ पर है, बिल्कुल सेंटर पे, है ना। सेंटर पे है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बीच में आना पड़ेगा। तो मुझे न्यूट्रल करना है, ये न्यूट्रल किया। अब इसे मैं छोड़ दूंगा तो ये ऑटोमेटिक सेंटर में आ गया। फिर से ये सेकंड गियर है, मुझे तीसरा लगाना है तो सबसे पहले मुझे न्यूट्रल करना पड़ेगा। ये बीच में लाया और गियर को छोड़ा, ऑटोमेटिक सेंटर में आया। मुझे राइट लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट लूँगा तो पांचवा गियर लग जाएगा। तो मैं अभी बीच में हूँ तो मुझे थर्ड गियर के लिए सिर्फ अपने पाम का इस्तेमाल करना है और इसे सिर्फ ऐसा ढकेल देना है। ये लग गया तीसरा गियर।
है ना। अब तीसरा गियर लग गया, मुझे वापस सेकंड पे आना है तो मुझे वापस बीच में आना पड़ेगा, जो ऑलरेडी बीच में है, तो मैं सिर्फ इसे बीच में लूँगा, पीछे ये बीच में। अब लेफ़्ट, सेकंड गियर कहाँ है, लेफ़्ट की तरफ, तो लेफ़्ट और फिर पीछे, ये सेकंड गियर लग गया। वापस मैं थर्ड गियर बता देता हूँ कैसे लगाना है। थर्ड गियर लगाने के लिए आपको लेफ़्ट दबा, बस हल्का सा ऊपर करना है, ये न्यूट्रल। न्यूट्रल आने के बाद गियर को छोड़ो तो ऑटोमेटिक सेंटर पे आया। अब पाम से ढकेल दो, ये तीसरा गियर। अब चौथा गियर लगाना है तो चौथा, तीसरा और चौथा कहाँ है, बीच में, ऑलरेडी हम बीच में है, तो सिर्फ ये उंगलियों से ऐसा, मैं समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ, ये घींच देंगे चौथा गियर। अब वापस मुझे पांचवा गियर लगाना है तो पांचवा गियर राइट में, और अभी हम कहाँ है, सेंटर में। तो राइट में जाने के लिए पहले न्यूट्रल, फिर राइट, फिर अप, ये लग गया पांचवा गियर। अब वापस न्यूट्रल आ जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट पांचवें गियर से डायरेक्ट रिवर्स नहीं लगता दोस्तों, है ना। तो अब रिवर्स कब लगता है, खड़ी गाड़ी में, जब गाड़ी रुकती है तभी हम लगाएंगे। तो ये जैसे गाड़ी अभी मुझे रिवर्स लेना है तो मैं क्या करूँगा, रिवर्स गियर लगाने के लिए न्यूट्रल सबसे पहले, न्यूट्रल में आने के बाद राइट साइड प्रेस करके पीछे खींच दूंगा, तो ये देखिए दोस्तों रिवर्स गियर लग गया, है ना। अब ये मैं हटाने के लिए सिर्फ इसे हल्का सा ऊपर कर न्यूट्रल कर दूंगा, ये बीच में। तो गियर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये आगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, तो दोस्तों अभी आपको गियर हो सके तो 10% भी, तो अगर मैंने कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, तो हो सके 10% समझ में आऊँगा, तो फिर भी मैं कोशिश करते रहूँगा आगे, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अब ये गियर जैसे समझ में आ गया, अब मैं हैंड ब्रेक की तरफ आता हूँ। हैंड ब्रेक का काम क्या है दोस्तों, हम कब यूज़ करते हैं, मोस्टली हम जब कब यूज़ करते हैं, जब भी हम गाड़ी पार्क करते हैं, रोकते हैं, है ना। जैसे मैंने अभी गाड़ी एक जगह पार्क करके वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने हैंड ब्रेक खींच के रखा हो ताकि गाड़ी आगे पीछे ना जाए। अगर ढलान में मैंने ये लगा के रखा हो तो भी आगे पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये क्या करता है, लॉक कर देता है टायर को। इसे लगाने का तरीका समझ लेते हैं। इसका काम आप समझ लो, गाड़ी में 2 ब्रेक है, आपको एक मैंने पैर की तरफ बताया और एक हैंड ब्रेक है। पैर वाले का काम क्या है, हम जब गाड़ी ड्राइव करते तब हम उसे यूज़ करते हैं, और जब हम गाड़ी में नहीं रहते तो इसे लगा के रख देते ताकि ये गाड़ी आगे पीछे ना जाए। ड्राइव करने से पहले हमें इसे अनब्रेक करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब इसका यूज़ समझ लेते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, इसे अनब्रेक कर देता हूँ। सबसे पहले ये ऐसा रहता है ना। अब इसे हम फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैंने गाड़ी पार्क करा, अब मैं इसे लगाना है, तो मुझे नॉर्मली क्या करना है, इसे खींच देना है, बस। हैंड ब्रेक का यूज़ ऐसा है, खींच देना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि ये बटन दबा के खींच रहे, बटन दबा के नहीं खींचना है, क्योंकि ये लॉक नहीं हो पाएंगे अपनी जगह पे, है ना। आपको नॉर्मली क्या करना है, सिर्फ ऐसा इसे पकड़ना है और इसे बिल्कुल ऐसा खींचना है। देखिए कट 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 साउंड हुई, ये लॉक हो गया। अब ये गाड़ी आगे पीछे नहीं जाएंगी। अब अनब्रेक कैसा करना है ये भी समझ लीजिए। अनब्रेक करने के लिए आपको ऐसा पकड़ के फोर्स जो है पूरा ऊपर की तरफ वापस इसे खींचना है। खींचने के साथ साथ मेरा देखिए फोर्स ऊपर है और मैं साथ में बटन दबाऊंगा, ये बटन दबी और ये डाउन। कई लोग ऐसा करते हैं, बटन दबा के ही खींचते हैं और इसे अनब्रेक नहीं कर पाते, इसे डायरेक्ट नीचे ढकेलने की कोशिश करते, तो ऐसा नहीं होगा। इसे आपको ऊपर खींच के बटन दबा के डाउन करना है, और नॉर्मली ब्रेक लगाने के लिए सिर्फ इसे ऐसा करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आपको बेसिक मैंने सारी चीज़ें बता दी है कि गाड़ी में बैठे सबसे पहले हम देखिए, हमने गाड़ी चालू करना बिल्कुल नहीं बताया आपको, सिर्फ आपको ट्रांसमिशन की पहचान करना है, बेसिक, है ना। क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, सीट बेल्ट, स्टीयरिंग, इंडिकेटर, गियर और ये हैंड ब्रेक, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। इसकी आपको गाड़ी में बैठने के बाद प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने कैसी करना है वो आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि हमने अभी क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, स्टीयरिंग, गियर और हैंड ब्रेक इसको समझा है, मतलब इसको पहचाना है कि इसे क्या बोलते हैं और इसका यूज़। अब इसका यूज़ समझेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चाबी को लगी थी निकाल देता हूँ। अभी देखिए स्टीयरिंग ऐसा रहेगा, आप जब भी स्टीयरिंग में बैठोगे तो मैं इसे लॉक भी कर देता हूँ। लॉक कैसे होंगी, जैसे चाबी निकली हुई है, स्टीयरिंग हार्ड है और मैं थोड़ा सा उसे घुमाता हूँ, देखिए ये रोटेट किया, ये लॉक हो गया, स्टीयरिंग दिख रहा है, लॉक हो गया। अब इसे मैं क्या करूँगा, अब ऐसा लॉक रहा तो आपको अनलॉक कैसे करना है, चाबी है, चाबी का स्लॉट है, चाबी के स्लॉट पे आपको लगाना है ऐसा। और ये अगर आप ऐसा इसे डायरेक्ट घुमाएंगे तो ये नहीं घूमेंगी दोस्तों। हाँ, इसे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टीयरिंग, ये जो है ना स्टीयरिंग, इसे आपको कोई एक साइड फोर्स लगा के हल्का सा रोटेट करना है। देखिए ये रोटेट हो रहा है, ये प्ले जो है इसे हल्का सा ऐसा रोटेट करना है और पकड़ के रख के इसे चाबी को नॉर्मली एक घुमा दीजिए। देखिए अभी स्टीयरिंग अनलॉक हो गया, मगर ये हार्ड है,
क्यों? क्योंकि ये पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी है, जब इंजन स्टार्ट होगा तभी ये सॉफ्ट होगा, मतलब फ्री होगा, है ना। जैसे कि अभी ब्रेक भी अभी काम नहीं करेगा नीचे वाला, क्योंकि इंजन ऑफ है तो ब्रेक भी प्रेस नहीं होगा। आपको क्या करना है, अब चाबी को घुमाना है ना। चाबी कितने बार घूमती है दोस्तों, ध्यान दो, मैं फिर से निकाल देता हूँ। ये चाबी निकल गई, ये चाबी का स्लॉट डाला, चाबी 3 बार घूमेंगी। सबसे पहली टाइम में क्या करेंगे, ये 1 बार घूम गई, स्टीयरिंग अनलॉक हो गया, है ना, स्टीयरिंग फ्री हो गया। अब ये चाबी दूसरी बार मैं घुमाने जा रहा हूँ, ये 1 बार और घूमी। दूसरी बार में क्या हुआ दोस्तों, सामने देखिए ये इग्निशन के लाइट आ गए पूरे, है ना, ये मीटर पे सारे लाइट आ गए दोस्तों। अब ये कौन सा लाइट किस काम में आता है ये मैं आगे आपको समझा दूंगा। अभी बेसिक तो ये समझ लो, अभी हमें सिर्फ इंजन स्टार्ट करना सीखना है ना। 2 बार चाबी घूमी, इग्निशन ऑन हो गया। अब तीसरी टाइम हम थर्ड टाइम इसे घुमाएंगे, थर्ड टाइम घुमाएंगे तो ये इंजन स्टार्ट कर देगा ना। तो इंजन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, गियर को न्यूट्रल कर देना। डरना बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, गाड़ी भगेंगे नहीं, बस एक बार इसे न्यूट्रल चेक करना, मतलब ये लेफ्ट राइट जाना चाहिए। ये चेक होने के बाद आपको सीट एडजस्ट कर लेना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हूँ। मैं अपने हिसाब से, मेरी हाइट के हिसाब से सेट कर लेता हूँ। अब सीट बेल्ट के लिए क्या करूँगा, सीट बेल्ट पहन लूँगा। लेफ्ट हैंड से मैं खींच रहा हूँ फिर से। अभी ध्यान से देखना दोस्तों, सीट बेल्ट कैसे लगाना है और निकालना कैसे हो। मैंने उल्टे हाथ से खींचा, इसे जितना चाहिए, और ये जो लीवर है इसमें मैं इसे क्लिप कर दूंगा, ये क्लिप हो गया, है ना। ये इस तरीके से मैं सीट बेल्ट पहन लूँगा। अब एक बार और आ जाइए। जैसे ही सीट बेल्ट पहन लिया, मुझे इसे निकालना है, तो निकालना भी तो सीखना पड़ेगा ना, नहीं कि खींचते रहेंगे हम, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे प्रेस की बटन दी हुई है, इसे लाल वाले को मुझे सिर्फ ऐसा ध्यान दो, ये प्रेस लिखा हुआ है, इसे सिर्फ अंगूठे से ऐसा प्रेस करना है। देखिए प्रेस करे, ये निकल गया। वापस लगा देता हूँ। इतना तो समझ गया होगा दोस्तों आपको बेसिक। सीट एडजस्ट, सीट बेल्ट भी हो गई। अब इंजन स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको 2 बार चाबी भी बता दिया कि पहले फर्स्ट टाइम में स्टीयरिंग अनलॉक हुआ, सेकेंड टाइम में इग्निशन ऑन हुआ, मतलब इग्निशन के सारे लाइट आ गए। अब दोस्तों ध्यान दो, न्यूट्रल चेक करने के बाद जब भी हम इंजन स्टार्ट करेंगे, तो अभी तो सारी गाड़ियों में पुश बटन आ गई है, पुश बटन आ गई है, तो हमें ना स्टार्ट करने के लिए चाबी नहीं घुमाना पड़ता है ना, सिर्फ बटन दबाना पड़ता है। तो उसके लिए भी हमें स्टार्ट करने की आदत ऐसी बनाना है कि सबसे पहले क्लच दबाना है। ध्यान दो, गाड़ी भगेंगी नहीं, सिर्फ स्टार्ट करना सीखना है, डरना नहीं। आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले बंद गाड़ी में ऐसा ट्रांसमिशन पहचान लेना, उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले क्लच दबा दो। ये क्लच मैंने देखो दोस्तों, इधर लाओ, ये वाला लेफ्ट वाला जो पैडल है, मैं नंगे पैर समझा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। मैं ऐसा पैर रख के इसे पूरा प्रेस कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इंजन को स्टार्ट करूंगा क्लच दबा के। हाँ दोस्तों ध्यान दो, क्लच दबा के। इससे क्या होगा, कभी आप न्यूट्रल करना भूल गए, गियर को न्यूट्रल करना भूल गए, आपने क्लच दबा दिया तो गाड़ी चालू करे तो आगे नई झटके से आगे नहीं जाएंगी। तो डोंट वरी, क्लच दबाने से आपको कुछ नहीं होगा। अब मैं इंजन स्टार्ट करता हूँ, मतलब थर्ड टाइम में चाबी को घुमाता हूँ। ये घुमाया, 2 सेकंड के लिए घुमा के रखना है, छोड़ देना है, मतलब गाड़ी इंजन अभी देखिए साउंड करने के स्टार्ट हो गया। अब इधर आइए दोस्तों, स्टीयरिंग पे ध्यान दीजिए आप। स्टीयरिंग मेरा पूरा फ्री हो गया है ना, स्टीयरिंग मेरा बिल्कुल पूरा फ्री हो गया। मैं इसे इधर भी घुमा दूँ। अब दोस्तों समझना कैसा है, ये ध्यान दो। स्टीयरिंग मेरा नॉर्मली ऐसा है। सबसे पहले जब गाड़ी में बैठ जाओगे तो स्टीयरिंग को समझो। स्टीयरिंग को कैसे समझेंगे, ये कितना राउंड लेता है ना। तो सबसे पहले पोजीशन हाथ की कैसी होना चाहिए, इस तरीके की। आपको बेटर पोजीशन जो स्टीयरिंग की ऐसी रखना है। हाथ की पोजीशन बता दे रहा हूँ, ऐसा एक हाथ यहाँ रखना है राइट वाला, और एक हाथ यहाँ, या ऐसे पोजीशन पे आपको रखना है बेसिकली। वापस मैं इसे पूरा घुमा लेता हूँ, है ना। ये राइट कॉर्नर पे आ गया। सबसे पहले मैं राइट कॉर्नर पे आ जाऊँगा। ये टोटल राउंड कितने लेता है ये समझ लेंगे तो आपको सीधा स्टीयरिंग सीधा करने का भी अंदाज़ा समझ में आ जाएगा। ये राइट कॉर्नर पे स्टीयरिंग में सीधा करता हूँ तो क्या करता हूँ, ये जो एयर बैग लिखा है दिख रहा है पॉइंट, ये जा रहा है मेरे माइक की तरफ। ध्यान दो, ये जो पॉइंट जा रहा है मेरे माइक की तरफ, तो मैं इस हिसाब से इसे रोटेट करता हूँ। अभी देखिए ये राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर में कितना घूमता है। ये 1 राउंड हो गया क्योंकि ये माइक पे आ गया। ये मैं एक और, ये 2 राउंड हो गया, फिर से माइक पे आ गया, फिर ये घुमा के मैं माइक पे लेके जाता हूँ। ये 3 राउंड हो गया, है ना। ये 3 राउंड हो गया, बस इनफ, इससे ज़्यादा नहीं घूम रहा। मतलब टोटल स्टीयरिंग के राउंड कितने हुए, 3। अब स्टीयरिंग मेरा सीधा, टायर मतलब एग्जैक्ट सीधे है। ये कैसा करेंगे, 3 का आधा क्या होगा दोस्तों, 1.5, मतलब 1.5। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मेरा ये पूरा लॉक है लेफ्ट में, अब मैं इसे 1.5 राउंड, 3 का आधा 1.5, मतलब 1.5 राउंड राइट की तरफ घुमा लूँगा। अभी लेफ्ट में है क्योंकि जा रहा नहीं है ना यहाँ, तो ये
ये एक हो गया और ये आधा। देखो दोस्तों ये हो गया स्टीयरिंग सीधा। टायर की तरफ दिखा दो, देखो मेरे पूरे टायर एग्जैक्ट सीधे हो गए, है ना। अभी ना राइट, इधर राइट की तरफ है ना लेफ्ट की तरफ है, ये मेरे पूरे टायर हो गए सीधे एग्जैक्टली। सबसे पहले स्टीयरिंग पे हाथ रखना सीख लेना है और ऐसा घुमा लेना है आपको, ऐसा घुमाना है, ऐसा आना चाहिए, है ना। पूरा ऐसा घुमाना आपको सीख लेना है। अब जैसे मैं ये सीधा हो गया स्टीयरिंग, अब बाकी की चीज़ क्या बता देता हूँ। स्टीयरिंग समझ गए, इसकी प्रैक्टिस करना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। अब पैडल की प्रैक्टिस करना है। देखो 3 पैडल है, अभी मैंने बंद गाड़ी में बताया था, अब चालू गाड़ी में आपको समझाता हूँ, है ना। ये क्लच, ये ब्रेक, ये एक्सीलेटर। अब पैर जैसे कि अब मैं एक्सीलेटर दबाता हूँ, साउंड आ रहा है दोस्तों। तो अभी स्टार्टिंग में क्या होगा, आपसे पूरा पैडल प्रेस होगा, ज़्यादा पैडल प्रेस होगा, आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितना ब्रेक प्रेस करना है या कितना एक्सीलेटर प्रेस करना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, ब्रेक भी देखो मेरा नॉर्मली इतना दब रहा है, क्लच एक्सीलेटर भी पूरा दब रहा है और क्लच हमारा पूरा दब रहा है। तो हमको 2 पैडल जो है एक्सीलेटर और ब्रेक, एक्सीलेटर और ब्रेक बिल्कुल हल्के यूज़ करना है ना। सीधे ऐसा ऐसा और इसे ऐसा हल्का सा 1 पॉइंट दबा के होल्ड करना है। कहने का मतलब ये दोस्तों, सिर्फ इतना सा प्रेस, इतना सा आपको इतना सा हल्का सा प्रेस करके होल्ड करके रखना है, ऐसा पूरा ऐसा कंटिन्यू दबाते नहीं रहना है ना। सिर्फ इतना सा प्रेस करके होल्ड करके रखना है। ब्रेक भी बिल्कुल हल्का सा प्रेस करके होल्ड करना है, सिर्फ इतना प्रेस करना है, ठीक है। अब रही बात क्लच की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझना है हमारे को क्लच को। तो क्लच जब हम दबाएंगे तो पूरा दबाएंगे, है ना, और जब छोड़ेंगे तो गाड़ी अभी आगे नहीं जाएंगी दोस्तों। हाँ, इसे ध्यान दो, गाड़ी आगे नहीं जाएंगी। आपको क्लच छोड़ना कैसे ये सिखा रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लच को आपको छोड़ते समय एड़ी, मैंने बताया था जब भी, उठाना नहीं है, क्लच दबा के रखो, एड़ी को जो है फ्लोर के साथ नीचे आन दो, है ना, ऐसा। मैं नंगे पैर इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। आपको जूते पहन के यूज़ करना है ताकि आपके जो लेंथ है पैर की वो बढ़ जाए, है ना। तो आप ऐसा पूरा दबाएंगे और फ्लोर टच करके रिलीज़ करेंगे। अब क्लच छोड़ना कैसे, क्लच कब छोड़ते हैं हम, गियर लगाएंगे तब हम क्लच छोड़ेंगे, तब गाड़ी मूव आगे जाएंगी। ऐसी मैं क्लच दबा के कितने बार भी छोड़ो आगे पीछे नहीं जाएंगी। एक्सीलेटर भी मैं पूरा भी दबा दूंगा, सिर्फ आवाज़ करेंगी दोस्तों, बिल्कुल डरना नहीं। आप सीख रहे हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी बंद गाड़ी में अपन ने ये प्रेस करना सीखे थे, अब चालू गाड़ी में जब तक मैं इधर गियर नहीं लगाऊंगा, ध्यान दो दोस्तों, जब तक मैं ये चीज़ इसे मैं गियर नहीं लगाऊंगा, ये वाले को पहला दूसरा नहीं करूंगा, तब तक गाड़ी आगे नहीं जाएंगी। अभी न्यूट्रल है, मतलब कोई नहीं, बिल्कुल हवा वाली गाड़ी है, सिर्फ आवाज़ करेंगी, है ना। सिर्फ ये आपको अभी जो पहले दिन प्रैक्टिस करना है, गाड़ी में बैठने के बाद सिर्फ आपको गाड़ी चालू करना, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर गियर, ये सारी चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको गियर लगा के आगे कैसी करना है वो भी बताऊंगा। मगर सबसे पहले ये समझ लो कि क्लच काम क्या करता है। क्लच काम क्या करता है, आपका इंजन ऑलरेडी ये घूम रहा है, साउंड तभी आ रहा है ना, इंजन चालू है, घूम रहा है। एक्सीलेटर देता हूँ तो इंजन की स्पीड बढ़ जाती है। एक्सीलेटर अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ तो इंजन की स्पीड बढ़ जाती है। जब तक गियर नहीं लगेगा, है ना, तब तक गाड़ी आगे नहीं जाएंगी, ये पता है। तो गियर और इंजन के बीच का काम जो है ये हमारा क्लच है। क्लच काम क्या करेगा, आपका इंजन और गियर का जो कनेक्शन है उसे ब्रेक और अनब्रेक करेगा, ब्रेक और अनब्रेक। अभी न्यूट्रल में तो क्लच फ्री है, मतलब वो कोई वर्क नहीं करना। बट जब अगर गियर लगा रहा, है ना, जैसे हम क्लच दबा दिया, फॉर एग्जांपल मैंने क्लच दबा दिया, देखो क्लच दबा दिया, अब गियर लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने पहला गियर भी लगा दिया, है ना, ये पहला गियर भी लगा दिया, अभी लगा नहीं रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर वो लगा दिया। तो क्लच अभी क्या कर रहा है, ऐसा है, गियर लगा है, ऐसा है ना। अब जैसे ही मैं क्लच छोड़ूंगा तो इंजन और गियर का कनेक्शन करीब आ जाएगा और गाड़ी, इंजन ऑलरेडी घूम रहा है, मैंने बताया ना आपको, इंजन ऑलरेडी घूम रहा है। और जैसे ही मैं क्लच छोड़ूंगा तो ये जो गियर का कनेक्शन ये करीब आएगा और टायर को भी लेके घूमेगा। फिर एक्सीलेटर देंगे तो और स्पीड बढ़ेगा। ये चीज़ ध्यान देना दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों जैसे कि हमने ये सारी चीज़ें समझ ली है, अब गाड़ी चालू है, गाड़ी आगे नहीं जाएंगी। एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, ये सारे पैडल आपको प्रैक्टिस करना है। बंद गाड़ी, मतलब गाड़ी चालू करके बिना गियर लगाए आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको पैडल की पहचान हो जाएगी, कितना पैडल छोड़ने पे गाड़ी रिएक्ट करेंगी। तो सबसे पहले आपको पैडल का बैलेंस समझना है। तो आ जाइए, मैं आपको समझाने का तरीका बताता हूँ। तो इसे देखिए, मैं जितना ज़्यादा प्रेस करूँगा उतना ज़्यादा एक्सीलेटर होंगी, है ना। तो इसे हमें ना तीनों पैडल को होल्ड करना सीखना है, मतलब इतना दबा के रोक के रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ब्रेक को, ये इतना दबता है, ध्यान दो, ये इतना सारा दबता है ना, ये इतना दबता है, तो मुझे इतना लास्ट तक नहीं दबाना है,
सिर्फ ये ऐसा इतना दबाए, होल्ड करे, रोकना है, मतलब पॉज होना है हमारे को पेडल पे, है ना। एक्सीलेटर में भी हमें पूरा नहीं दबाना है, बस हल्का सा दबा के ऐसा दबा के होल्ड करके रखना है। देखो साउंड समझ में आ रहा है, मैंने होल्ड करके रखा हूँ, ज़्यादा दबाऊंगा तो ज़्यादा साउंड आएगा, है ना। तो अभी मेन जो है पेडल को सब समझना है वो है क्लच को। क्लच हमारा मेन है ताकि वो इंजन और गियर के कनेक्शन को ब्रेक अनब्रेक कर पाए। तो सबसे पहले मैं जैसे ये दबाए, अब मैंने प्रैक्टिस कैसे करना है, क्लच को मैंने जैसे एक बार में ही छोड़ दिया, है ना पूरा। अभी मैं फिर से दबाता हूँ। अब मुझे प्रैक्टिस करना है इसे 2 बार में छोड़ने की, मतलब रुक के। ये एक बार रुका, देखिए मैं 50% पे रुका, होल्ड कर रहा हूँ, मैंने रोक के रखा हूँ, ना मैं प्रेस कर रहा हूँ ना मैं छोड़ रहा हूँ, मैंने होल्ड करके रखा। अब मैं सेकेंड टाइम छोड़ूंगा, है ना। ये पूरा छोड़ दिया। अब मुझे इसे 3 बार में करना है। ये क्लच दबाया, अब मुझे 3 बार में कैसे, ये 1, ये होल्ड करा, ये 2, ये होल्ड करा, ये 3, ऐसा प्रैक्टिस करो। इसे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे ये इतना डिस्टेंस है इसका, है ना, ये क्लच दबाया और ये पूरा छोड़ दिया, तो ये इतना डिस्टेंस है। तो आपको इसे क्या करना है, जैसे ये प्रेस हुआ तो 10 बार में कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस प्रकार से आपको रोक के छोड़ना है, ताकि आपको फिर आगे में समझाओ इसका काम क्या आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए एड़ी मेरी अभी भी टिकी हुई है, एड़ी टिकी है, तभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसे दबा रहा हूँ और रोक पा रहा हूँ एक जगह। तो आपको एड़ी रोक के रखना है। बस इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको इसका बैलेंस, मतलब ये पैडल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपके समझ में आ जाए, पैर की पोजीशन भी बिल्कुल राइट हो जाए, ताकि आप जब भी ऐसा यूज़ करो तो आपका पैर कहीं एक्सीलेटर की जगह ब्रेक और ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पे ना जाए, है ना। क्लच की जगह क्लच पे जाए, ब्रेक की जगह ब्रेक पे जाए, एक्सीलेटर की जगह एक्सीलेटर जाए। बस बंद गाड़ी में आपको पहले पार्ट में बिल्कुल यही करना है। अब क्या करना है, आप ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से जब समझ में आ जाए तो मेरा नेक्स्ट पार्ट आपको देखना है ना। उसमें मैं आपको गियर लगाना है, कैसे पहले गियर में कितना क्लच छोड़ने पे गाड़ी आगे कैसे बढ़ती है, और कैसे आपको बैटिंग पॉइंट आपको समझना है, कैसे आप आगे स्टीयरिंग कैसी समझोगे, मिरर हमको सेट करना है। ये सारी चीज़ें आपको आगे मैं वीडियो में सेकंड पार्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये सीट में रिलैक्स होकर बैठना, ट्रांसमिशन को समझ लीजिए, गाड़ी चालू करना समझ लीजिए, स्टीयरिंग को समझ लीजिए, लेफ्ट और राइट कितना जाता है, इंडिकेटर कैसे यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें समझ लीजिए। फिर उसके बाद में आपको आगे कैसे बढ़ना है, फिर रोड में चलना कैसा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि जो नई बेसिक जो सीखना चाहते हैं वो सीख पाए। तो चलिए दोस्तों, बाय।